Good evening, students. This is Amar sir from Sri Ramananda Academy. Today we are going to start the lecture of TY BCom Marketing. The chapter number 1 जिसमें हमारा है बच्चों Introduction to Marketing. Okay, I have written the notes. Okay, so that you can easily understand the lecture. Okay, now today we'll start the question number 1. What do you mean by marketing? Explain its features. सबसे पहले बच्चों आपको एक बात बता दूं मैं कि जब तक ये लेक्चर चलेगा, ये 20-25 मिनट का जो लेक्चर रहेगा, तब तक आपको आपके घर पे बुक पेन पेंसिल स्केल लेके बैठ जाना है और घर पे अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर देना है कि जब तक ये लेक्चर चलेगा तब तक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपके लेक्चर में. ओके, अब बच्चों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे पास नहीं है या मैं आपके पास नहीं हूँ. आप ये समझिए कि मैं इस समय क्लास में आपके साथ बैठा हूँ, आपके सामने बुक है, आपके सामने नोट्स है और एक एक लाइन एक एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कौन सा है? What do you mean by marketing? मार्केटिंग क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स. मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं. ओके, तो आपको बता दूं मैं एग्जाम में कभी कभी दिया रहेगा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फीचर दिया रहेगा, नेचर दिया रहेगा या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया रहेगा, तीनों में आपको बिल्कुल भी डाउट होने का जरूरत नहीं है. तीनों का आंसर बच्चों सेम रहेगा. फिर से बता रहा हूं मैं, फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों का हमारा जो आंसर रहेगा बच्चों वो सेम रहेगा. ओके, नाउ विल स्टार्ट. एक प्रोसेस है इसका आंसर लिखने का. सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन का मीनिंग लिखना है. उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का डेफिनेशन लिखना है. उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं आपको उन पॉइंट्स का डायग्राम बनाना है. ओके, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द मीनिंग. द टर्म मार्केट मीन्स प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टूगेदर टू एक्सचेंज द गुड्स. बच्चों मार्केट क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां पे बायर और सेलर आते हैं एक साथ. किसके लिए? एक्सचेंज. एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना, लेन देन करना, जहां पे वो लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को. ओके, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक्सप्लेन किया है बच्चों कि मार्केट क्या होता है. उन्होंने डिफाइन किया है मार्केट एज अ अग्रीगेट. अग्रीगेट मतलब बच्चों क्या होता है? टोटल. आप लोग लिख के लो, जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग बता रहा हूं मैं. अग्रीगेट मतलब बच्चों क्या होता है? टोटल. टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल बायर. पोटेंशियल मतलब होता है फ्यूचर में जो कस्टमर आने वाले हैं उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल. बायर मतलब क्या होता है? कस्टमर. तो हम बता सकते हैं कि मार्केट क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहां पे बायर और सेलर आते हैं एक्सचेंज करने के लिए, लेन देन करने के लिए किसी भी गुड्स और सर्विसेज का. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन. मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस. मार्केटिंग क्या है बच्चों? एक प्रकार का वो मैनेजमेंट है, एक प्रोसेस है. वो प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया. फॉर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली. मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम कस्टमर के नीड, कस्टमर का जो वांट है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग पहचानते हैं. और कस्टमर का जो नीड है, कस्टमर का जो वांट है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं. एंड एज पर द नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर, हम वह जो प्रोडक्ट है कस्टमर को सेल करते हैं, कस्टमर को सप्लाई करते हैं एक प्राइस पे, जहां पे उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जाके कस्टमर के पास से उसे एक प्रॉफिट मिलता है. ओके, ये बच्चों हमारा क्या था? मीनिंग. और बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा? डेफिनेशन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ बच्चों हमारा पहला पॉइंट कौन सा है? इट इज अ प्रोसेस. मार्केटिंग बच्चों हमारा क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है. ऐसा नहीं है आज आपने बिजनेस चालू किया आपको आज ही मार्केटिंग करना है. जब तक आप मार्केट में रहोगे, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, जब तक आपका कंपनी रन होगा, तब तक आपको कंटिन्यू मार्केटिंग करना ही पड़ेगा. बिना मार्केटिंग के बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है. मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग
द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का प्रक्रिया है जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब होता है फॉलो करना, लागू करना। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, अपने गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, अपने गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के बाद उसे कस्टमर को हम लोग सप्लाई करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट कंसिस्ट मतलब होता है समावेश। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी सच एज असेंबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें बच्चों देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या दिया गया है कि मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं? असेंबलिंग करते हैं। असेंबलिंग मतलब होता है अलग अलग जगहों से प्रोडक्ट को लेके आना, उसे इकट्ठा करना, उसे ठीक तरीके से असेंबलिंग करना, उसका एक ब्रांड बनाना, उसको पैकिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, कस्टमर को सेल करना। ये कंटिन्यू हमारा प्रोसेस मार्केट में चलता रहता है। इसलिए बच्चों हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग क्या है? इट्स वन काइंड ऑफ प्रोसेस। सच एक्टिविटी आर नीडेड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो मार्केटिंग बच्चों है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मार्केटिंग ठीक तरीके से नहीं होगा तब तक हमारा जो गुड्स और हमारा जो सर्विस है वो कस्टमर के पास ठीक तरीके से पहुंचने वाला नहीं है। स्मूथ मतलब होता है प्रॉपर, सही तरीके से। बच्चों स्मूथ मतलब क्या होता है? प्रॉपर, सही तरीके से। अगर हमें सही तरीके से गुड्स और सर्विस का मूवमेंट करना है तो उसके लिए मार्केटिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों गुड्स और सर्विस हमारा जो होता है वो फ्लो करता है, मूव करता है। कहाँ पे मूव करेगा? फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द परचेस। परचेसर यहाँ पे कौन हो गया? कस्टमर। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। और बच्चों कस्टमर क्या करेगा? उसे परचेस करेगा। द मार्केटिंग प्रोसेस इज अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे सही तरीके से अचीव किया जाए। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम कुछ देखेंगे हार्ड वर्ड्स यहाँ पे, जैसे इम्प्लीमेंटिंग मतलब होता है फॉलो करना, लागू करना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, सेल करना। स्मूथ मतलब होता है प्रॉपर, सही तरीके से। ओके, तो यहाँ जो जो हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों मैंने आपका उसका मीनिंग बता दिया है ताकि आपको रीड करते समय, पढ़ते समय किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना होने पाए। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल बच्चों आपको अभी उठना नहीं है, कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है। आप ये समझिए कि आपका लेक्चर अभी क्लासरूम में चालू है। ओके, बिल्कुल भी आप अपने फैमिली को बोल दीजिए कि कोई आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करे। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन। आइडेंटिफिकेशन मीनिंग लिख के लो। आइडेंटिफिकेशन करना मतलब होता है पहचानना। सेटिस्फैक्शन मीनिंग लिख के लो। सेटिस्फैक्शन मीनिंग लिख के लो इसका, संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, उसे बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। आइडेंटिफाई करना, सेटिस्फाई करना कस्टमर के नीड और वांट को। मार्केटिंग का मेन काम बच्चों क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर हैं अपने कस्टमर का जो नीड, जो वांट है, अपने कस्टमर का जो ज़रूरत है, उनके ज़रूरतों को पहचानना और कस्टमर के नीड और वांट के हिसाब से कस्टमर को वह सामान सेल करना ताकि कस्टमर मार्केट में सेटिस्फाई रहे। ओके, द कोर मतलब होता है इंपॉर्टेंट। बच्चों लिख के लो, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। द कोर ऑफ मार्केटिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर नीड एंड वांट। मार्केटिंग का मेन फंडा क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर है, हमारे कस्टमर का जो नीड और वांट है उसे सही तरीके से पहचानना। द मार्केटर मस्ट कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू, लगातार, उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंटली। द मार्केटर मस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग में बच्चों मार्केटर क्या करता है? कंटिन्यू वो फाइंड करता है कि मेरे जो कस्टमर हैं उनका क्या नीड है, उनका क्या वांट है, और हमारे जो कस्टमर हैं मार्केट में इस समय वो कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट, प्रोसीड मतलब होता है प्रोसेस में लाना, प्रक्रिया, एंड फॉलो प्रोडक्शन। ओके, फॉलो मतलब होता है फॉलोइंग करना। ओके, मॉडर्न मार्केटिंग बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना। बच्चों फटाक से लिख के लो।
Modern marketing begins before production. So in order to know what to make the sale, बच्चों आज का मार्केटिंग पता है कैसा होता है? सबसे पहले कंपनी क्या करता है? रिसर्च करता है। वो ये देखता है कि आखिर में कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बाद वह प्रोडक्शन करता है और मार्केट में वो सेल करता है। वन हैज़ टू फाइंड आउट व्हाट द मार्केट वांट। मार्केटर ये देखता है, एक प्रॉपर मार्केट सर्वे के जरिए, मार्केट रिसर्च के जरिए कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ध्यान से समझ के लो, आप लोग ध्यान से सुन के लो, दोनों कान में ईयरफोन ठीक से लगाओ और आप लोग सुन के लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो यह पहले पता लगाता है कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट मालूम पड़ने के बाद जो मार्केटर होता है वह प्रोडक्ट को डेवलप करता है और बाद में कस्टमर को वो सेल करता है। ओके, इसके लिए हर कंपनी में एक मार्केट रिसर्च करके डिपार्टमेंट होता है। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। ये मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट का मेन काम ही होता है रिसर्च करना, सर्वे करना, कस्टमर का वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना, कस्टमर का जो नीड है, कस्टमर का जो वांट है वो पता लगाना और वो हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को सप्लाई करना। ओके, द अदर मार्केटिंग फंक्शन आर, और क्या क्या मार्केटिंग में बच्चों हमें देखने को मिलता है? प्राइसिंग, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सही तरीके से प्राइस डिसाइड करना, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग करना, एंड फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन, और देखना कि मार्केट में हमारा जो सामान, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ठीक तरीके से मार्केट में सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, now we'll start with the fourth point. Marketing, modern marketing is a continuous process. बच्चों आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केटिंग जब तक आपका बिजनेस रहेगा, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तब तक आपको मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। मार्केटिंग बच्चों हमारा क्या है? इट्स वन काइंड ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप मार्केटिंग को कभी बीच में रोक नहीं सकते हो। मार्केटिंग आपको लगातार कंटिन्यू करना ही पड़ेगा जब तक आप मार्केट में हो। ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड अगेन एंड टू द कंज्यूमर। बहुत सही लिखा है कि बच्चों मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर से स्टार्ट होता है और कस्टमर पे आके वो खत्म होता है। इट स्टार्ट विथ कंज्यूमर थ्रू मार्केट रिसर्च। ये कस्टमर से स्टार्ट होता है मार्केटिंग रिसर्च के जरिए। हम जब मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि कस्टमर का क्या नीड है और कस्टमर का क्या वांट है। विच आइडेंटिफाई नीड एंड वॉट, इट कंटिन्यू मॉनिटर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बच्चों मार्केटिंग में क्या होता है? कंटिन्यू हम लोग देखते हैं कि कस्टमर का क्या नीड है, कस्टमर का क्या वांट है, और कस्टमर का जैसा नीड रहेगा, कस्टमर का जैसा वांट रहेगा, वो हिसाब से प्रोडक्ट को हम लोग डेवलप करेंगे और कस्टमर को सेल करेंगे, कस्टमर को सप्लाई करेंगे। और कस्टमर को सेल सप्लाई करने के बाद यह भी जानना जरूरी है कि हमने जो सामान मार्केट में सप्लाई किया कस्टमर को, उससे हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। ओके, इसलिए बच्चों हम क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग हमारा क्या है बच्चों? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर को सेल करना और बाद में देखना कि हमारा जो कस्टमर है वह हमारे प्रोडक्ट से मार्केट में सेटिस्फाई है कि नहीं है। ओके बच्चों, बीच में किसके भी बच्चों आपको उठना नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना है। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, टारगेट मार्केट। टारगेट मतलब बच्चों क्या होता है? अब ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ TY.BCom का है, मतलब मेरा जो टारगेट एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बच्चों हमारा क्या है? TY.BCom का है। ये लेक्चर 11th के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं। 12th के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब टारगेट मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट है ये पेन है। ओके, तो इस पेन का यूज़ किसको है ये मुझे मालूम होना चाहिए। मेरे रियल में कस्टमर कौन है, उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं? टारगेट मार्केट। वन कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन एट द सेम टाइम। एक बंदा सब चीज़ सभी लोगों को एक ही समय पे नहीं सेल कर सकता। देयरफॉर इसीलिए वन हैज़ टू बी सिलेक्टिव, मतलब मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा कि रियल में मेरे कौन कस्टमर हैं। वन हैज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज,
फॉर सिलेक्टेड टारगेट मार्केट। मैंने जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है, मैं जिस चीज़ का प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, मेरे कस्टमर कौन है ये मुझे ठीक तरीके से मालूम होना चाहिए। उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, टारगेट मार्केट। डन एवरीवन, ओके। नेक्स्ट, अकॉम्प्लिशमेंट लिख के लो। अचीव करना, प्राप्त करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं उसे बोलते हैं अकॉम्प्लिशमेंट करना ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मार्केटिंग का मेन फंडा क्या होता है, मार्केटिंग का मेन काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो गोल है उसे सही तरीके से अचीव करना, प्राप्त करना। ओके, मार्केटिंग एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कंपनी मार्केटिंग करता है किस लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो गोल है उसे सही तरीके से अचीव किया जाए। ओके, दिस इंक्लूड फेयर रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि कंपनी को सही तरीके से उसका प्रॉफिट मिले। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि करना, आगे बढ़ना। डाइवर्सिफिकेशन करना, 1 से 2 जगह, 2 से 4 जगह, 4 से 10 जगह अपने बिजनेस को डेवलप करना, बढ़ाना, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना। इम्प्रूविंग मार्केट शेयर, हमारे कंपनी का जो शेयर है उसका जो प्राइस है उसे दिन ब दिन इंक्रीज करना, मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ना, ये सब कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव करने के लिए कंपनी मार्केट में बच्चों कंटिन्यू मार्केटिंग वो करते ही रहता है। मतलब बच्चों में इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि कंपनी का जो मेन गोल है वो अचीव तब होगा जब सही तरीके से मार्केटिंग किया जाएगा। अगर मार्केटिंग ठीक तरीके से नहीं किया जाएगा तो कंपनी का गोल बिल्कुल भी अचीव होने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब हमें मार्केटिंग ऐसा करना चाहिए ताकि पब्लिक को उसका बेनिफिट मिले, कस्टमर को उसका फायदा मिले। मार्केटर ट्राई टू अचीव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट प्लस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन प्लस पब्लिक इंटरेस्ट। मार्केटिंग बिजनेस हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि कंपनी को ठीक तरीके से प्रॉफिट मिले। ओके, कस्टमर हमारा मार्केट में सेटिस्फाई रहे। ओके, प्लस पब्लिक को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, गुड्स आर प्रोड्यूस विच नॉट ओनली ऑफर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। हमें ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप करना चाहिए, हमें ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए जिससे कस्टमर तो हमारा सेटिस्फाई रहे, इसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है उससे इन्वायरमेंट को जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ विल कम टू द लास्ट पॉइंट। बच्चों, आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने फैमिली में बोल दो, सबको बोल दो। लास्ट बच्चों हमारा पॉइंट चल रहा है, इट इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब होता है मिलजुल के काम करना। इट इंटीग्रेट विथ अदर फंक्शनल एरिया। जो मार्केटिंग हमारा होता है वह और भी अलग अलग डिपार्टमेंट, उसके और भी बहुत सारे फंक्शन से वो जुड़ा होता है। मार्केटिंग कोऑर्डिनेट, मिलजुल के काम करना। विथ अदर फंक्शनल एरिया, मार्केटिंग हमारा जो है वह कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके साथ वह मिलजुल के काम करता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया। ओके, सच इंटीग्रेशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग हमारा जो है वह सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के काम करता है। मार्केटिंग कोऑर्डिनेट करता है, मार्केटिंग मिलजुल के काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के साथ, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के साथ। इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों कि मार्केटिंग क्या है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, वह सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के वो काम करता है। ओके, तो ये बच्चों हमारा था चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्या मार्केटिंग के फीचर्स हैं, उसके नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, अब ये बच्चों हमारा फर्स्ट वीडियो था। सेकेंड वीडियो हमारा जो आएगा वो हमारा कौन सा आएगा कि मार्केटिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं। ओके, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।